महिलाएं स्वेच्छा से नहीं कराती हैं। हाँ। उनसे करवाई जाती है। अच्छा अच्छा। उनसे करवाई जाती है। हाँ, हाँ। कि जिन महिलाओं को लंबे समय तक पानी की समस्या होती है, जिन महिलाओं को लंबे समय तक पेड़ों में दर्द, माहवारी की समस्या है, उनकी कुछ स्पेशल जांचें की जाएंगी। जिन महिलाओं को लंबे समय तक बांझपन की शिकायत है, बच्चे नहीं ठहर पा रहे हैं, तो उसकी भी विशिष्ट जांच की सुविधा है। कौन सी नसबंदी है जो रीओपन हो सकती है, या फिर उससे संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसको रीओपन किया जाएगा तो इसको दोबारा बच्चा हो सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे उनका अपना खान पान मेंटेन रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है RK निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज में आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं नारायण स्वरूप हॉस्पिटल है। दोस्तों आमतौर पर खबरें तो हम आप लोगों को दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज की जो खबर आप लोगों को दिखाने वाले हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हितकारी होने वाली है। दोस्तों आज हमारे साथ नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डॉक्टर सोनिया मैम हैं और दोस्तों बता दें कि आज यहाँ पर स्त्री एवं प्रसूति रोग, नवजात शिशु एवं बाल रोग निःशुल्क कैंप लगाया गया है। हालांकि मेरे हिसाब से कैंप हमेशा लगता होगा मैम एक निर्धारित तिथि पर या निर्धारित समय पर, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। और साथ ही दोस्तों बता दें कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कौन कौन सी कमियां आ जाती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आ जाती हैं और साथ ही कैसी कैसी सावधानियां रखनी है, क्या कुछ करना होता है, खान पान कैसा रखना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम मैम से विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो आप लोग यूं ही खबरों में बने रहें। ये मैम से मिलाने का काम करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल कैंप का प्रयोजन क्या है और कैंप कब कब लगता है, तो इससे आप लोगों को भी काफ़ी आसानी होने वाली है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। थैंक यू। मैम दर्शकों को अपना परिचय आप खुद बताएं। मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल मुंडेरा प्रयागराज से। मैं एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हमने नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप का उद्देश्य महिलाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को फैलाना है और साथ में नवजात बाल रोग कैंप भी लगाया गया है, जिससे कि माताओं के साथ उनके बच्चे भी आएँ और स्वास्थ्य कैंप का लाभ उठाएँ। यहाँ पर हम फ्री चेकअप कर रहे हैं, निःशुल्क दवाइयाँ देंगे और कुछ महिलाओं की विशेष जांचें, जैसे कि जिन महिलाओं को लंबे समय तक पानी की समस्या होती है, जिन महिलाओं को लंबे समय तक पेड़ों में दर्द, माहवारी की समस्या है, उनकी कुछ स्पेशल जांचें की जाएंगी। जिन महिलाओं को लंबे समय तक बांझपन की शिकायत है, बच्चे नहीं ठहर पा रहे हैं, तो उसकी भी विशिष्ट जांच की सुविधा है। अक्सर हमारे देश में देखा गया है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं रहती हैं, जबकि एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ देश की सूत्रधार होती है, परंतु वही अपनी स्वस्थता के प्रति तनिक भी जागरूक नहीं होती है। समस्या बड़ी होने पर ही वो डॉक्टर के पास जाती हैं और कई बार वो ऐसी स्टेज में पहुंचती हैं कि जब किसी भी प्रकार की मदद कर पाना कठिन होता है। अभी अभी इमरजेंसी में मैं एक पेशेंट देख कर आ रही हूँ। उस महिला ने, जो ये काम बहुत सी महिलाएं कर रही हैं, बच्चा ठहर जाता है, उनको बच्चा नहीं चाहिए होता है और वो मेडिकल स्टोर से खरीद कर अपने से या स्वयं या स्वयं या उनके हस्बैंड बच्चे गिराने की एमटीपी किट लाकर दे देते हैं। महिला उस दवा को खा लेती है, उसको लगता है कि मैंने दवा खा ली, बच्चा गिर गया है। 2 दिन बाद उसको पेट में तेज दर्द होता है और कल से वो चायल कौशाम्बी की रहने वाली है। एक अस्पताल, दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल टहलते हुए हमारे यहाँ आई है। इस समय उसका बीपी नहीं मिल रहा है, पूरे पेट में ब्लड भरा हुआ है और अति क्रिटिकल हालत में वो है। तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेगनेंसी को भी एक खिलवाड़ समझती हैं। कभी डॉक्टर को जाकर दिखाती नहीं है। ये तो इसीलिए कभी भी मैं इनके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगी, कभी भी प्रेगनेंसी रुकती है, अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो हमारी सरकार ने एमटीपी एक्ट बनाया है, जिसके तहत गर्भपात किया जा सकता है और उसको एक कुशल डॉक्टर की देखभाल में ही किया जाए, तो आप सेफ रहेंगी। अगर आप अपने से दवा खा ले रही हैं या किसी दाई सिस्टर के पास जाके सफाई करा रही हैं, तो उससे आपको जान का बहुत खतरा हो जाता है। कितनी महिलाएं छोटे क्लिनिक या दाई से सफाई कराती हैं, क्रिटिकल हालत में उनकी बच्चेदानी फट जाती है। पूरी 4-5 महिलाएं कौशाम्बी से हमारे अस्पताल इस हालत में आई हैं कि बच्चेदानी फट गई, उनकी आते बच्चेदानी के रास्ते बाहर आ रही थी। इतना सीरियस थी कि
पूरा मेहनत करके और उनकी ज़िंदगी ऊपर वाले ने बख्शी थी, तो हमारी मेहनत का भी रिज़ल्ट आया और वो ठीक होके गई। तो ये सब खिलवाड़ ना करें। दूसरा, कभी भी बच्चा ठहरता है तो शुरू से ही डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर करवाएं, अपना हीमोग्लोबिन की जांच ज़रूर कराएं, बीपी नपता रहे, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ता है, जिसकी वजह से मरीजों को झटके आने लगते हैं और वो भी बहुत क्रिटिकल स्थिति होती है। उसमें भी जान बचाना मतलब मरीज का वो दूसरा जन्म हो जाता है। मैम, इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़ें, थोड़ा सा जो भी माताएं बहनें देख रही हैं आपको, उनसे आप इस कैंप के बारे में बता दीजिए। कैंप का आयोजन कब कब और कैसे होता है, कैसे वो यहाँ पर पहुँच सकती हैं? हम अपने नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जांच कैंप लगाते रहते हैं। हर हफ्ते हमारा कैंप लगता है। चलिए ठीक है। अब मैम बातचीत करेंगे, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी तमाम जैसे फास्ट फूड हो गए या कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं। तो आप उनके लिए थोड़ा सा सजेस्ट करें कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे उनका अपना खान पान मेंटेन रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको एकदम प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपका बच्चा भी उसी प्रकार एकदम स्वस्थ होगा। दूसरा, खान पान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी है, पानी खूब पीना है, दूध पीना है, एकदम शुद्ध भोजन घर में पकाकर खाना है। बाहर का खाना आपके लिए और आपके पेट में जो बच्चा पनप रहा है, आपके बच्चेदानी में, दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कुछ नहीं होती है। उसमें ना कोई विटामिन होते हैं, ना प्रोटीन होती है, केवल नुकसान देने वाली चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों से बचें, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं। मैम, अब तो देखा जा रहा है कि जैसे कि अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो तमाम जो है अभी जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा जो लोग बाग जी रहे हैं, वो तमाम अपने जो है अपने अपने तरीके से जीने के लिए उनको एडवाइस देते रहते हैं, ये ना करो, ये ना करो, ऐसा ना करो, हाँ, काम नहीं करना चाहिए, या फिर छुआछूत जैसे तमाम ऐसी बातें आती हैं। उस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखें? नहीं, अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब आपका ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है, बच्चा शादी के बाद आराम से ठहर गया है, आपने कोई इलाज नहीं लिया था, आपके बच्चे ये पहला बच्चा है या कभी बच्चे ख़राब नहीं हुए हैं, या किसी प्रकार की ब्लीडिंग या कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हुई है, तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती है। इस दौरान आप अपनी नॉर्मल सारी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, अच्छे से खा पी सकती हैं, और किसी भी प्रकार की छुआछूत या इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, अगर घर में किसी को खांसी ज़ुकाम हुआ है, किसी को लंबे समय से खांसी आ रही है, किसी तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उस इंसान से दूर रहना है, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो। मैम, जैसा कि आज आपका कैंप है, तो कैंप से ही पता चल रहा है कि कैंप किस लिए और क्यों लगाया गया है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी माताएं बहनें देख रही हैं, तो आज के समय में सब वो कौन सी जेन्युइन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर महिलाओं में देखी जा रही है? सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में महिलाओं का सबसे मुख्य कैंसर है, और ये ऐसा कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मींस रोक सकते हैं, या अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लाइफ बढ़ सकती है। हर साल हमारे देश में लगभग 1.5 लाख महिलाएं केवल सर्वाइकल कैंसर से मर जाती हैं। और अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, रूटीनली 21 साल की उम्र से एक छोटी सी जांच होती है, बच्चेदानी के मुहाने के पानी की जांच, किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, उस जांच को कराएं, उसका जैसा भी रिपोर्ट आता है उसके आधार पर आगे ट्रीटमेंट कराएं। अगर सब ठीक है तो दवाइयाँ चलती रहती हैं, और अगर किसी को समस्या है, शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है, तो उससे उसका इलाज किया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है, और महिला बच सकती है। मैम, अब नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के बारे में अगर हम बातचीत करें तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि जो भी देख रहे हैं, कम से कम उनको आभास हो कि अगर हमें ये समस्या हो तो हम सीधा नारायण स्वरूप हॉस्पिटल पहुँच जाए। तमाम ऐसी क्रिटिकल समस्याएं आजकल देखने को मिल रही, तो महिलाओं से संबंधित कैसी कैसी सुविधाएं हैं, या किन किन जो है समस्याओं का उपचार यहाँ पर हो सकता है, कौन कौन से मतलब दिक्कतें हैं जो यहाँ पर जिनका समाधान हो जाए? नारायण स्वरूप हॉस्पिटल एक मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमारे लगभग 30 से 35 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं। यहाँ पर हमारा आईसीयू सारी एडवांस फैसिलिटीज़ से लेस है। हर प्रकार के क्रिटिकल मरीजों का इलाज यहाँ होता है। हमारे यहाँ कार्डियक फैसिलिटी है, कैथ लैब है,
हार्ट अटैक के मरीजों का भी इलाज होता है, हमारे यहाँ डायलिसिस है, हमारे यहाँ न्यूरो फिजिशियन भी है, डायलिसिस के मरीजों का रूटीन इलाज होता है। सारे ऑपरेशन दूरबीन से किए जाते हैं। हमारे यहाँ 3 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं, पूरी टीम है, हड्डी के डॉक्टर मौजूद हैं जो कि जोड़ प्रत्यारोपण से लेके दूरबीन से हड्डियों का भी ऑपरेशन करते हैं। हर प्रकार की, आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो एक बार आप नारायण स्वरूप जरूर आ सकते हैं। आपकी हर समस्या का निदान यहाँ होगा। अगर संभव है तो हम मरीज़ को देख के बता देते हैं, अगर नहीं संभव है तो उसको उचित सलाह देते हैं। मैम एक सवाल मेरे जहाँ में अभी आया, ज़्यादातर आप देख पा रहे होंगे क्योंकि आप तो स्वयं डॉक्टर हैं, ज़्यादातर अगर नसबंदी की बात जहाँ पर आती है तो महिलाएं ज़्यादातर करवाती हैं और पुरुषों में कहीं ना कहीं नसबंदी को लेकर भय व्याप्त रहता है और आज तक ज़्यादातर मतलब देखा जाता है कि पुरुष कभी नसबंदी करवाते नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में नसबंदी को लेकर तमाम चर्चाएं चलती रहती है जिसमें लोग आगे एक दूसरे को डरा देते हैं, नसबंदी नहीं करवाना चाहिए, सर बहुत सारी बातें हैं। तो आप अपने क्या विचार रखेंगी पुरुष नसबंदी को लेकर? महिलाएं स्वेच्छा से नहीं कराती हैं, हाँ। उनसे करवाई जाती है। अच्छा, उनसे करवाई जाती है। हाँ। एक बार मुझे पता चला था हाँ। कि ये कैंप क्या CHC पे कहीं पे चल रही थी, तो किसी ने बताया कि वहाँ 80 पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन था, 80 में से 78 महिलाएं और 2 पुरुष थे और वो 2 पुरुष में से भी 1 पुरुष लापता हो गए, केवल 1 बचे। तो जबकि मैं आपके चैनल से ये संदेश देना चाहती हूँ, महिलाओं की जो नसबंदी की जाती है, महिलाओं की नस पेट के अंदर होती है। दूरबीन से की जाए चाहे चीरे से की जाए, हमें पेट के अंदर जाना है। कोई भी ऑपरेशन जब पेट के अंदर जाके किया जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो सकते हैं। जबकि पुरुषों में की जाने वाली नसबंदी जिसे NSV कहते हैं, वो बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है और उसमें पुरुष को कोई भी ना तकलीफ होती है और ना ही उसके स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क पड़ना है, किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि पुरुषों की नस बाहर होती है, शरीर के बाहर होती है। जो चीज़ शरीर के बाहर है, जैसे हमारा हाथ है, यहाँ पे हमने हल्का सा खोला जी, नस को बांधा, छोड़ दिया, टाँका भी नहीं लगता है। अच्छा, पुरुष नसबंदी को कहा जाता है ना चीरा ना टाँका। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब वो बिना कॉम्प्लिकेशन के हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों को ही नसबंदी करानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो पुरुष हैं वो ज़्यादातर महिलाओं को आगे करते हैं। हाँ, और पुरुष ही नहीं, उनकी सास, उनकी माँ, मतलब हर कोई महिलाओं को ही ढकेलता है, जाओ बिल्कुल नसबंदी करा के आओ। बहुओं को ठेल देते हैं और लड़के को बचा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मैम तो पुरुष नसबंदी में किसी तरह कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैम एक सवाल मेरा, जैसे नसबंदी पर बातचीत आई तो कुछ महिलाएं थी, आए दिन जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिली मुझे कि किसी का एक ही बच्चा था, वो नहीं रहा, अब पता चला कि माँ ने नसबंदी करवा रखी है। तो कौन सी नसबंदी है जो रीओपन हो सकती है या फिर उससे संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसको रीओपन किया जाएगा तो इसको दोबारा बच्चा हो सकता है? जब महिलाओं की दूरबीन द्वारा नसबंदी की जाती है और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, बच्चा एक्सपायर हो गया या वो फिर से चाहती है, तो आराम से नसबंदी को खोला जा सकता है। हमारे हॉस्पिटल में मैंने कई ऑपरेशन किए हैं और अधिकतर के बच्चे भी हुए हैं, कई तो आसपास के ही हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसमें हो जाता है आराम से। स्पेशली अच्छे रिजल्ट होते हैं अगर दूरबीन से हुई है, रिंग से होती है, तो उसमें निर्भर करता है कि जो ट्यूब की कितनी लंबाई बची है, क्योंकि ट्यूब को ही अंडा कैच करना होता है। अगर अच्छे से जुड़ जाता है और ट्यूब की ठीक ठाक लेंथ बची होती है तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्या मैम IVF जैसी सुविधा अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल है क्या? भविष्य में होने जा रही है। ये मतलब होगा जरूर? हाँ जरूर। चलिए ठीक है। तो चलिए अभी तक मैम से जो है हम आप लोगों को मिलवा रहे थे तो उनके द्वारा दी गई जानकारी को आप लोगों ने सुना और भी हमारे साथ यहाँ पर महिला डॉक्टर हैं। आइए उनसे परिचय पूछते हैं, दरअसल किस पोस्ट पे हैं, क्या देखती हैं और जानने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर आएँ तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत न पड़े। क्या शुभ नाम हुआ मैम? डॉक्टर अश्विना सिंह, मैं स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ जी, और यहाँ नारायण स्वरूप में मेरी सेवाएं उपलब्ध हैं जी। ठीक है, प्रतिदिन OPD होती है यहाँ पे मेरी सुबह 12 से शाम के 4 बजे तक जी मैम। ठीक है,
तो इस कैंप के माध्यम से जैसा मैम ने सारे संदेश दिए हैं, सारी महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे, जो जांचें कहीं पे भी नहीं होती हैं, बहुत सारी जगहों पे नहीं होती हैं, वो यहाँ पे हो जाती हैं। जैसे हिस्ट्रोस्कोपी, जैसे बच्चेदानी के कई बार होता है कि बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, बच्चे नली ब्लॉक है, दोनों साइड की नली ब्लॉक है, उसको यहाँ दूरबीन के द्वारा खोला जाता है। ये सुविधाएं इलाहाबाद में बहुत कम जगह पे उपलब्ध है, शायद किसी हॉस्पिटल में हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन भी होता है। नसबंद वो खोले जाते हैं, जो भी किसी को अपना दूरबीन के द्वारा खुलवाना हो, नले खुलवाने हो, उसके भी ऑपरेशन होते हैं। दूरबीन से बच्चेदानी के मुहाने की जांच होती है, जो कि ओपीडी बेसिस पे होती है, उसके लिए किसी को भर्ती नहीं होना है। उससे हमें फ्यूचर आने वाले बड़े खतरों के बारे में पता चल जाता है, और अगर ऐसा हो तो उसका जल्दी से इलाज होके मरीज की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, आइए एक और मैम है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा आप लोग आगे ऐसे मैम, क्या परिचय हुआ आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर इना यादव हूँ, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल। आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगी संबंधित जिस रोग से संबंधित आप डॉक्टर हैं? ठीक है, मैं बाल रोग देखती हूँ और उनमें कुपोषण बहुत कॉमन है। बदलता मौसम है और साथ में कम खानपान और बुरा खानपान की वजह से बच्चे बार बार बीमार होते हैं, जिनसे उनमें निमोनिया और खून की कमी और ऐसी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए बच्चों का खानपान अच्छा रखें, बार बार हाथ धुलाएं और उनको समय से सुलाना और फ़ोन और टीवी ना दिखाना, मैं यही सजेस्ट करूंगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद थे और जिस जगह पर मौजूद थे नारायण स्वरूप हॉस्पिटल है। तमाम आधुनिक फैसिलिटीज़ से परिपूर्ण यह हॉस्पिटल और तमाम अच्छे डॉक्टरों के संपर्क में जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी महिलाओं से संबंधित फिर नवजात शिशु से संबंधित जितने भी समस्याएं होती हैं, उनका बड़ी सावधानी और कुशलतापूर्वक निराकरण किया जाता है। तो एक बार आप लोग भी आएँ, यहाँ पर सेवा का मौका दें और उसके बाद ही आने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगी कि हकीकत में हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और कितना अच्छा उपचार होता है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की खबर देखने के बाद आप लोगों को कितना सीख मिले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग सोचते क्या है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।